क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि महाभारत और रामायण के सबसे बड़े योद्धा युद्ध जीतने से पहले ही हार मान चुके थे। एक पल ऐसा आया जब अर्जुन जैसे महायोद्धा के हाथ कांपने लगे और लंकापति रावण ने भी अपनी जीत के लिए एक गुप्त अनुष्ठान का सहारा लिया। आखिर ऐसा क्या था वो रहस्य जिसके बिना ना युद्ध जीता जा सकता था और ना ही भाग्य बदला जा सकता था? क्या सच में शक्ति के बिना सबसे बड़े वीर भी असहाय हो जाते हैं? और क्यों आखिर में जीत उसी की हुई जिसने सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सच्ची नीयत दिखाई? आज आप जानेंगे वो रहस्य जो सदियों से छिपाया गया है और जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। महाभारत और रामायण की इन गूढ़ रहस्यमयी और चौंका देने वाली कथाओं में एक ऐसा अदृश्य सच छिपा है जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। ये सिर्फ युद्ध की कहानियाँ नहीं है बल्कि उस अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जिसके बिना सबसे बड़ा योद्धा भी अधूरा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी सच्चाई आपको तभी पता चलेगी। कुरुक्षेत्र का मैदान धूल शंख रणभेरी और लाखों योद्धाओं की गर्जना के बीच खड़ा है एक महान धनुर्धर अर्जुन। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनके हाथों में गांडीव था पर आत्मा कांप रही थी। सामने अपने ही गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई बांधव थे। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं भीतर भी चल रहा था और तभी उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। उनके सारथी, मार्गदर्शक और साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण उन्हें एक ऐसी बात बताते हैं जो साधारण नहीं थी। अर्जुन, सिर्फ अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीते जाते, विजय के लिए शक्ति चाहिए और वह शक्ति है माँ दुर्गा। ये शब्द जैसे किसी गुप्त द्वार की चाबी थे। क्षण भर में अर्जुन रथ से उतरे, आंखें बंद, मन एकाग्र, और फिर शुरू होती है माँ दुर्गा की स्तुति। एक ऐसी स्तुति जिसके हर शब्द में कंपन था, हर स्वर में विनती, जैसे पूरा ब्रह्मांड सुन रहा हो। अचानक वातावरण बदलने लगता है, हवा भारी हो जाती है, समय जैसे थम जाता है और तभी दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती हैं उस दिव्य प्रकाश से। उनके तेज से दिशाएं कांप उठती हैं और उनकी एक ही वाणी, विजयी भव। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, यह वह क्षण था जब एक मनुष्य दिव्य शक्ति से जुड़ गया। उसी पल अर्जुन के भीतर का भय समाप्त हो गया। अब वे सिर्फ योद्धा नहीं, देवी की शक्ति के प्रतिनिधि बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो रामायण में छिपा है, जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क केवल युद्ध से नहीं बल्कि भक्ति की सच्चाई से तय होता है। लंकापति रावण, जिसे हम अहंकार और अधर्म का प्रतीक मानते हैं, दरअसल एक महान विद्वान और देवी का परम भक्त था। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, तब रावण ने एक ऐसा गुप्त अनुष्ठान शुरू किया जिसे चंडी पाठ कहा जाता है। मान्यता की थी कि यदि यह पाठ पूर्ण हो जाए तो स्वयं देवी उसकी विजय सुनिश्चित कर देंगी। वहीं दूसरी ओर श्री राम भी माँ दुर्गा की शरण में थे। उन्होंने संकल्प लिया 108 नील कमल चढ़ाने का। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में एक कमल गायब हो जाता है। क्या यह संयोग था या देवी की परीक्षा? तभी होता है सबसे बड़ा और हिला देने वाला दृश्य। श्री राम बिना एक पल गवाए अपनी आँख
जिसे कमल कहा जाता है, चढ़ाने का निर्णय लेते हैं। सोचिए, अपनी ही आँख निकालकर अर्पित करने का संकल्प। यह भक्ति नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा थी। और जैसे ही वे यह करने जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती हैं और उन्हें रोक लेती हैं। उनकी भक्ति, उनका त्याग, सब कुछ देवी को प्रसन्न कर चुका था। उधर रावण का चंडी पाठ, जो लगभग पूर्ण होने ही वाला था, रहस्यमय तरीके से बाधित हो जाता है। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत, उसका अहंकार और अधर्म, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। और यहीं छिपा है सबसे बड़ा सच। देवी शक्ति किसी की पक्षपाती नहीं होती, वे केवल सच्चाई और धर्म का साथ देती हैं। अर्जुन को विजय इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर शक्ति की शरण ली। श्री राम को विजय इसलिए मिली क्योंकि उनका समर्पण निष्कलंक था। और रावण हार गया क्योंकि उसकी भक्ति में भी स्वार्थ और अहंकार छिपा था। ये कथाएं सिर्फ पुराणों की कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनी है, ये संकेत है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके इरादे गलत हैं तो देवी का आशीर्वाद भी आपको बचा नहीं सकता। नवरात्र का पर्व इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा का समय है। यहाँ हर कोई माँ को पुकारता है, लेकिन सुना उसी का जाता है जो भीतर से सच्चा हो। और शायद यही वो रहस्य है जो सदियों से छुपा था, लेकिन आज भी उतना ही शक्तिशाली है। अगर आपको ये रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी और अनसुनी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्या सच में शक्ति और नियत ही सबसे बड़ा हथियार है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक रहस्य, अनकही कहानियाँ और दिमाग हिला देने वाले सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है, तो कहानियाँ हमारी ज़रूर देखते रहें। महाभारत से जुड़ी हुई धार्मिक कहानियाँ और उनके रहस्य हम आपके लिए लेकर आते हैं। जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।